अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, ईमान ने इस टाइम पूरे सोशल मीडिया पे धूम मचा दी है। भाई क्यों धूम मचा दी है और इससे रजब भट्ट की लाइफ पे क्या असर पड़ा है, मतलब रजब भट्ट की जिंदगी पे और आने वाली भी जिंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है, ये तो आप लोगों को भाई पता ही नहीं है। जो होने वाला ना आगे रजब भट्ट के साथ, मेरे ख्याल से इतना रजब भट्ट के लिए काफी है कि जी ईमान स्टेज पे खड़ी हुई है एज अ चीफ गेस्ट। अभी दोस्तों फिलहाल मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये जी, फाइनली रजब भट्ट का पॉडकास्ट आया। उस पॉडकास्ट के अंदर रजब भट्ट ने हर बंदे को एक्सपोज कर दिया। ईमान को, ईमान की मदर को, शेख को, साहब ने जुल्करनैन को, कवल आफ्ताब को, मतलब पुराने सारे, मतलब जो भी पुराने केसेस थे रजब भट्ट साहब के, मतलब जो भी पुरानी कंट्रोवर्सीज ये इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई हुई थी रजब भट्ट के खिलाफ, भाई रजब भट्ट ने फाइनली सबका जवाब दे दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई असल चेहरे लोगों का क्या है। मतलब रजब की कुछ बातें इस पॉडकास्ट में सही थी, उसने सही बातें की हैं, मगर कुछ बातें रजब ने गलत भी की हैं बीच में। और उसके साथ साथ जो है कवल आफ्ताब ने भी रजब भट्ट को बहुत ही हैवी किस्म का रिप्लाई दिया। यार अब एक्शन हो तो भाई रिएक्शन, तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो भाई फिर होता ही होता है। तो भाई कवल आफ्ताब ने बहुत ही हैवी किस्म का रिप्लाई दिया है, वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। रिक्वेस्ट आप लोगों को, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को ये वीडियो देख के। वीडियो देखिए जरा। मैंने कहा कि रजब भट्ट शराब भी पीता है यार। वो कहती रही उसको ला के देती होगी, शायद उसको पता होगा। किसको? वो उसको शायद पता होगा, ला के देती होगी मुझे। बात आ जाती है आंटी वाली, तो आंटी वाली उसने भी बात बहुत, कमल ने भी बहुत तल्ख बात की थी ना, मुझे भी बुरा कहा, चलो कह दिया ठीक है। जिन दोस्तों का कसूर कोई नहीं है, जिनमें सैयदजादे दो हैं, तुम उनको कह रही हो कि जी बगैर दोस्त जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, फिर आपने जब इतना सख्त लफ्ज बोला है अपनी स्टोरी के ऊपर, फिर हमारी तरफ से जब एक्सपेक्ट करेंगे सख्ती आएगा। तो आपको फिर उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे आप लोगों के बारे में ना एक बात है, एक परसेप्शन है कि आपके पास सबके नंबर्स होते हैं, आप सब लोग आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, सारे होते हैं। आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्लांटेड आप लोग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली हो जाती है। मेरे 3 साल की कैरियर में मेरा सिर्फ एक काम प्लांटेड था, जस्ट वन, और वो था मेरी और डेकी कोलैबोरेशन। डेकी की और मेरी जो कोलैबोरेशन थी ना, वो मैंने उसका भाई उठा लिया उसने। अब जुल्करनैन ने जो जवाब दिए ना, अगर उनके काउंटर जवाब मैं देता ना, तो वो मेरी साख्त को बहुत नीचे ले जाते हैं। क्या मैं इसके जवाब दूं? मैंने फर्नीचर दिलवाया, मेरे पास एक चीज की स्लिप पड़ी हुई है, ठीक है, वो मेरी कल वाला बंदा भी भाई पब्लिक किया, जाओ पूछ लो, उसने मुझे फ्री चीज है, आज तक कोई फर्नीचर नहीं दिया, ठीक है। हाँ डिस्काउंट दिया होगा, और उसका भी मैं उसको व्लॉग देके आया था, ठीक है, जिसका मैं 30 लाख रुपए लेता हूँ ना, मैं देके आया था, बकाया पैसे देके आया था। वो जुल्करनैन ने जो बातें की, वो मैं उस पर चुप हो गया था। उन्होंने कहा ना, जैसे कि आपकी बहुत सारे स्पॉन्सर्स, आपने उनको कहा था यू आस्क्ड फॉर द फेवर, मैंने आज तक नहीं सुनी किसी को प्रमोट। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भी खोल के दिखा सकता हूँ, मैं बहुत अनसेंसर्ड सा बच्चा हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ मैसेजेस। मेरे कुछ 8-9 फैन पेजेस हैं जिनकी मैं एडिट्स प्यारे प्यारे देखता रहता हूँ, या फिर जाके मैं समटाइम्स ना वेरीफाइड या फिर हाईएस्ट फॉलोअर्स देख लेता हूँ। अभी वो 10-12 दिन पहले, तो 10-12 दिन पहले ना मैंने वो सेंसर करके देखा, हाईएस्ट फॉलोअर वाला का मैसेज आया हुआ, तो एमी का मैसेज आया था इंडिया से, इतने लंबे लंबे मैसेज, ठीक है। मैंने वो दिखाया भी लोगों को ना, फॉलो कर रहे थे, कहते भाई जरा कंटेंट फॉलो करने हैं, मैं भी मनिंदर भुट्टर भी, जिसका वो गाना मैंने पता बस ला रहे हैं, ठीक है। तो मैं हूँ देखा, फिर मैंने आईडी सर्च की, मैं कहा हाँ सही है, पर मुझे यकीन नहीं आया। मैं सोनम बाजवा की प्लॉट पे गया, सोनम बाजवा ने उसको फॉलो किया, तो मुझे यकीन आया, हाँ भी ओरिजिनल मैसेज आया। हाँ, फिर मैंने उनसे बात की, थैंक यू बोला उनको, ठीक है। तो मैं देखता ही नहीं हूँ, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मानेंगे इस बात को? आपकी मुझसे डायरेक्ट बात हुई ना, ऐसे एक भाई से बीच में तलक बात, डायरेक्ट बात हुई, किसी ने आपको मैसेज किया आज मैं मैनेजर बात करी, मुझे आज नहीं ना, आपको मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन भेजी, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई मैनेज नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि मेरा थोड़ा सा दिमाग और तरह का है, मैं 5 लाख 6 लाख रुपए लेके तो मैं वो प्रमोशन नहीं कर सकता महीने के अंदर 10, मैंने महीने में 1 करनी है, 2 करनी है, लेना मैंने 30 लाख की, और फिर इसी वजह से मुझे पूरे लाहौर में 1 या 2 रेस्टोरेंट अफोर्ड करते हैं, बाकी नहीं करते। तो मैं और तरह का हूँ। जुल्करनैन ने जो भी कुछ कहा था ना कि हाँ तूने मेरे से वो भी मांगा, हाँ तूने मुझसे वो भी मांगा, उसने भी, उसके भाई ने भी बहुत बचकाना और बहुत बिलो द बेल्ट हरकतें जो अवार्ड्स भी हुए थे, उसमें आपने कहा कि रजब भट्ट को अवार्ड्स की जरूरत नहीं है, मुझे बुलाएंगे तो फिर किसी और को कैसे दे देंगे? मुझे पता नहीं सब कौन से अवार्ड हो रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो संडे मैगजीन कहीं पर अवार्ड हो रहे हैं। वो सिड इन चीजों में ना, सिड रैपर जो है वो काफी इन चीजों में इन्वॉल्व रहता है। उसने वीडियो बनाई, फिर मुझे रात को 12 बजे फोन किया, मैंने वीडियो बनाई, उसको रिपोस्ट करें। मैंने क्या बनाया, मुझे कभी नहीं कहा मुझे रिपोस्ट करें, उसकी अच्छी अपनी नीश है उसकी इतनी अच्छी खासी। मैंने देखा, मैं कहा क्यों बनाई है फारक रहा, क्या करना है, अवार्ड किधर लाके रखना है, की सोने का अवार्ड है, क्या अवार्ड अचीवमेंट होती है ना। कहता वो सिड को भी उन्होंने नॉमिनेट किया, चलो जी मैं तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, फुल ऑफ नेगेटिविटीज हूँ, उन्होंने सिड को भी नहीं किया। फिर वो एस्ट्रोलॉजी की लड़की है फातिमा फैसल, वो रेगुलर कंटेंट डालती है और बड़ा जबरदस्त कंटेंट डालती है, उसको भी नहीं किया। और सिड रैपर को भी नहीं किया, मुझे भी नहीं किया। सिड के इस टाइम पे मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा लाइक्स है टिकटॉक पे, और रेगुलर जितनी वीडियोस अपने कंटेंट में, लिपसिंग नहीं, अपना कंटेंट डालता है ना अपनी वाइफ के साथ, वो सिड डालता है फनी कंटेंट। केड़े चलते, मैंने ये कहा चलो मुझे तो निकाल ही दो ना, मैं तो आता ही नहीं आपकी रेस में, फर्क रहा हूं, मैं तो बनता ही नहीं अवार्ड, सिड का तो बनता था ना। तो मैंने उसके लिए जब बात की, हैदर ने कहा कि केड़े अवार्ड ने, आप ही बनाओ, आप ही ले लो, मैं का फर्क करा। आपने कहा कि अवार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, क्या करने इतने अवार्ड, अवार्ड के साथ इनको 5-10 करोड़ रुपए देना होता तो फिर मैं ले लेता, इन्होंने अवार्ड ही खाली देना तो मैंने। आपको क्या जरूरत पैसों की, अरे पति तो ऑलरेडी आप हैं, पैसों की जरूरत होती है। तो आपने, अच्छा मुझे बताएं, लोग कहते हैं फ्लेक्स बहुत करते हैं, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्स करते हैं, आप चीज का फ्लेक्स पैसे बहुत, इधर पैसे फेंकू उधर पैसे फेंकू, ये काम हो जाए, फ्लेक्स क्यों करते हैं इतना?
कब किया वो देना 4-5 अक्सर अभी आप जैसे बात कर रहे होते हैं कि यार अगर ये काम हो गया, जैसे आपने अभी बात की, अब आपने एग्जांपल मांगे, मेरे जैसे आपने कहा कि मुझे को बात नहीं कर सकता, मैंने कौन सा प्रोडक्ट, किसी और ने थोड़ी पैसे लगाए मेरी। हाँ नहीं, बात मुझे सगे दूर की बात इसलिए मैंने कहा, आपने कहा सगे दूर डायरेक्टर मैंने आके बात की थी, मैं कहा मुझे कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और पैसों पे नहीं कर रहा, मैंने अपने पैसे लगाए, मैं मुझे आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं 12-13 करोड़ रुपया लाता मूवी तो मैं 10 महीने के अपने लाए, तो आप बताना है 12-13 आप तुसी 12 रोटी खवाई हो जो 4 नहीं गिनाओ। नहीं भाई, हमारी आदतें नहीं है। आपने कहा है कि जी सैयद नूर ने कहा मुझे लगा देखने आएंगे, मैं कहती मुझे कोई डायरेक्टर बात नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैसे ही अपने, अगर प्रोफेशनल टीम आपको लगता नहीं अच्छा काम हो जाएगा, प्रोफेशनल टीमें होती हैं, आप उनको मैं आपको बताऊं ऐसा जो रिस्पांसिबिलिटी देते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा राइटर है, डायरेक्टर है, जो काम हो रहा है ना वो हमारी पाकिस्तान की जो टॉप नॉच की फिल्म है ना वही हो रहा है, सारा लंदन से उसकी ग्रेडिंग हो रही है, आधी फिल्म पाकिस्तान में है आधी बाहर है। सबसे बड़ी बात कि हम एज अ होता पता क्या है, यहाँ पर किसी को भी पॉजिटिव साइड आपकी नहीं दिखानी, यहाँ पर क्या है कि जी हमारा काम बनता है बाहर में जाए जनता, कैंडिडेट का पॉडकास्ट कर लिया और लोगों ने नेगेटिविटी सुननी है, नेगेटिविटी देखनी है, ठीक है। अब जितने रोस्टर्स बैठे हुए हैं, जितने इंस्टाग्राम पे अपनी तरफ से वो बैठे हैं कि हम फलाही काम कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, वो अवेयर जब करते हैं तो वो नेगेटिव बात को क्यों करते हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी डकी, कमल जुल्करनैन, मास सफदर, सिस्टोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, कोई ना कोई अच्छा काम करते होंगे कहीं ना कहीं जाके, कभी उसके ऊपर वीडियो इन्होंने क्यों नहीं बनाई, सिर्फ ये वो वाला पॉइंट क्यों पकड़ते हैं, उस पर एप्रिशिएशन क्यों नहीं देते। मैं आपको नहीं बताता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरे घर बैठी हैं, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक दफा नहीं है, 2, 3, 4, 5 जितने पॉडकास्ट मैंने दिए हैं ना, नेगेटिविटी को सबने देखना है, जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर बात किसी ने भी नहीं करनी। बताएं आप। गुड मैसेज, गुड पॉडकास्ट जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमें टाइम दिया और काफी लंबा टाइम दिया है और तमाम तरह सवाल के जवाब दिए हैं। पॉजिटिविटी आप इनकी जानते ही हैं, नेगेटिविटीज के आगे क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, वर्दा मलिक ने आपके बारे में कहा कि भाई मेरा याश है थोड़ा सा, आप देखो रजब मैं तुम्हारे मुंह पे कह रही हूँ। वर्दा मलिक जो है ना वो उसके साथ मेरी 2 मुलाकातें हैं, एक वो मेरे बॉक्सिंग मैच पे आई थी और एक उससे पहले बॉक्सिंग मैच मैंने उसको इन्वाइट किया था 8-10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसको पता नहीं कहां से पता लग गया कि मैं याश हूं क्या नहीं, लेकिन उनका दिल फेंक है, आप दिल फेंक हैं और आशिक मिजाज भी हैं, इस पे क्या कहेंगे, सही है कि नहीं? मैं ये बात कहूंगा कि वर्दा को इतना मेरा डिटेल में पता नहीं है जितना उसने कह दिया और मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि ठीक है उसने हंसी मजाक में कह दिया। आपको लगता नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी डैमेज होती है इन सबसे? क्या ही करेंगे आप, किसका यार मुझे एक बात बताएं ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने जितना आपको देखा है ना, मतलब देखा इन द सेंस कि जितने मेरे सामने भी फॉर यू पर चीजें आई है ना, मुझे एक ना बुनियादी इख्तिलाफ है आपसे। एक तो ये कि आप लोग भी ये बात करते हैं और मैं मेरा पर्सनली भी यही ओपिनियन है जो मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें कि आपके बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि आप वुमेनाइजर हैं, यू ऑलवेज हैव रिलेशनशिप्स विद गर्ल्स। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आती हैं, उनके पास कुछ ना कुछ आपका होता है, काउंट करवाएं मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो रैंडमली मैं आपको बता दूंगी, रैंडमली हो गया या आपके पास आएंगे कुछ ना कुछ दिखाएंगे कि अच्छा यार ये रजब भट्ट ने ये देखें ये मुझे दिखाया था, ये नहीं मेरे पास ही रैंडमली पिक्चर्स वीडियोस आ रही होती है ना, मेरे पास भी आती हैं, सही है कि मेरे पास। अब जैसे आपने जैसे बात की कि मैंने आयशा जट की बात की आपसे, तो आपने कहा कि मैंने आपका वो वाला व्लॉग, मुझे थोड़ा सा क्लिप सामने आया था, तो अब वो व्लॉग जब जाता है या चीजें जाती हैं तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं ना कि यार ये भी है, यार ये भी ऐसे था, या ये देख लें आप। अब ऑब्वियसली जर्नलिज्म के कुछ तकाजे होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, लेकिन जो आपके बारे में एक बात है और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज भी करते हैं इस बारे में कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताल्लुक आपका किसी ना किसी लड़की से निकल आता है कि आप कहते हैं कि अच्छा भाई फ्लेक्स आप करते हैं कि मैंने आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज्यादा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। आप मुझे वो बंदा बताएं या आप मुझे वो इन्फ्लुएंसर बताएं जिसकी। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जिसके अंदर रजब भट्ट ने मतलब हर बंदे को एक्सपोज किया है और जो जुल्करनैन ने रजब भट्ट पे एक व्लॉग बनाया था पूरा और रजब भट्ट को मतलब जिताया ही था। वैसे ना एक बात कहना चाहूंगा, जुल्करनैन भाई ने ना खच मारी थी और जो कवर स्टाफ थी उसने भी खच मारी थी, सीधी और साफ सी बात है। अब एक इंसान अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो क्या आप जो है अब उसको एक एक चीज, आपकी लड़ाई होने के बाद, झगड़ा होने के बाद एक एक चीज गिनवाने लग जाएंगे। ये तो जुल्करनैन ने बहुत ही 3rd क्लास किस्म की हरकत की थी। ये तो मैं भी मानता हूँ इस चीज को और बहुत से लोग इस चीज पे एग्री भी होंगे कि ये जुल्करनैन ने जो हरकत की थी, व्लॉग बना के एक एक चीज गिनवाया, सोफा गिनवाया, बेड गिनवाया, फर्नीचर गिनवाया, हर शय गिनवाई, प्रमोशना गिनवाइया, मतलब एवरीथिंग जो है ना, मतलब सब कुछ गिनवाया अपने इस व्लॉग में बैठ के। वैसे ये जुल्करनैन भाई ने बहुत बड़ी खच मारी है जो कि नहीं मारनी चाहिए थी। ये उसने बहुत ही छोटापन दिखाया, मतलब बहुत ही घटियापन दिखाया। बस दोस्तों मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है, मेरा मेन टॉपिक ये था जी, ईमान जो है, ईमान एज अ चीफ गेस्ट रेहान तारी के शो पे गई हुई थी, तो अनकरीब ईमान का पॉडकास्ट भी आने वाला है और वो भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। और उस पॉडकास्ट के अंदर ऐसे ऐसे राज रजब भट्ट के, अगर तो मे भी शायद रेहान तारी की तरफ से ये चीज अलाउ ही ना की जाए कि भाई एक दूसरे को एक्सपोज करना है, सिर्फ हल्के फुल्के सवाल मतलब किए जाएंगे, जैसे ऑन शेख के पॉडकास्ट में सवाल किए गए उसी तरह के ईमान से भी सवाल किए जाएंगे और अनकरीब आप लोगों को ईमान का पॉडकास्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी राय जो है ना, मुझे ये जो पीछे भट्ट साहब ने जुल्करनैन के बारे में बात की है, मतलब ओवरऑल जो आपने वीडियो पीछे देखी है, आपको कौन सा पॉइंट लगा कि जी रजब भट्ट ने ये पॉडकास्ट के अंदर, मतलब जो उसने लेटेस्ट पॉडकास्ट दिया है उसने ये बात गलत की है, मतलब आपको जो सा पॉइंट गलत लगता है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके लाजमी बताना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, भाई इजाजत, टाटा फिर।